हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम मैकेनिक्स फिजिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज विस्कोसिटी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो इन दिस viscosity chapter, first we will start with the definition of viscosity of liquid or fluid, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द विस्कोसिटी के लिए दूसरा नाम है इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड. ओके, सो फ्लूइड दैट इज लिक्विड और गैसेस. तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है इंटरनल फ्रिक्शन की, उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी. तो इसे क्लियरली हम अभी पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में विस्कोसिटी क्या होता है लिक्विड का. ओके, so for that, students, consider this is the liquid flowing over a fixed horizontal surface. okay, तो ए बी क्या है, पहले एक हॉरिजेंटल सरफेस है. ओके, दैट इज फिक्स. फॉर एग्जांपल, अगर एक टेबल है, ग्लास का टेबल है या कौन सा भी, अगर टाइल्स है तो वो क्या है, फिक्स हॉरिजेंटल सरफेस है, और उस पे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके डिफरेंट लेयर्स हमने यहाँ पे दिखाई है. ओके, ये जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड है. इसमें अब ध्यान देने वाली एक बात है स्टूडेंट्स कि ये सभी जो लिक्विड की लेयर है जो एक फिक्स सरफेस पे फ्लो हो रही है, वो क्या है, सभी लेयर एक ही वेलोसिटी से नहीं मूव हो रही. ओके, जो लिक्विड लेयर्स फ्लो मूविंग हो रही हैं वो सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है. फिर क्या है, इसमें जो लेयर फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है, नियरेस्ट टू सरफेस है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है. ओके, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो और मिनिमम है. और जब हम इस बॉटम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो लेयर की वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जो वेलोसिटी है लिक्विड लेयर की वो इंक्रीज हो रही है. ओके, एज वी गो अबव द हॉरिजेंटल फिक्स सरफेस. ओके, तो इस लिक्विड की प्रॉपर्टी को और इस कंसेप्ट को, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, दैट इज dv अपॉन dx, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x. यहाँ पे x क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजेंटल सरफेस, उसे हम डिनोट करने वाले हैं x. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो तीन लेयर हैं, अगर कंसिडर की ए बी सी, तो b इज मूविंग विद वेलोसिटी v, उसके नीचे की जो लेयर है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v माइनस dv, और उसके b वेलोसिटी के ऊपर, b लेयर के ऊपर जो c लेयर है दैट इज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी दैट इज v प्लस dv. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो मिडल लेयर है उसकी वेलोसिटी v, उसके ऊपर की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v प्लस dv दैट इज इंक्रीज इन वेलोसिटी, और उसके नीचे की वेलोसिटी क्या है, दैट इज डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी. ओके, v माइनस dv, क्योंकि वो सरफेस के थोड़ा नज़दीक है एज कंपेयर टू लेयर b एंड c. ओके, तो सिंपल थिंग इज दैट, जो हमें ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे हम सरफेस के ऊपर जाते हैं या एज वी गो ऑन अबव द लिक्विड हॉरिजॉन्टल फिक्स सरफेस, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेयर और एज x increases, velocity of liquid layer
डिक्रीजेस। शॉर्ट में हमें ध्यान रखना चाहिए, अगेन एज x increases velocity of liquid layer decreases from the fixed horizontal surface. ओके, अगर ये सिंपल कंसेप्ट आपको ध्यान में आया होगा, अगर समझ में आया होगा, तो आपको ये पूरा चैप्टर इजीली अंडरस्टैंड होने वाला है। ओके, बहुत ही सिंपल चैप्टर है विस्कोसिटी, पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट है कि फिक्स सरफेस के ऊपर लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो जो लेयर फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है या सबसे नज़दीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम या अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। और जैसे जैसे हम फिक्स सरफेस के ऊपर ऊपर चले जाएंगे, तो वो लेयर की वेलोसिटी, लिक्विड लेयर की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। और जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम रहने वाली है। और जो बॉटम लेयर है, टॉप बॉटम मोस्ट लेयर, उसकी वेलोसिटी मिनिमम रहने वाली है या ज़ीरो। तो अगर ये कंसेप्ट आपको ध्यान में आया है तो ये पूरा चैप्टर आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, what we learn in this diagram, what is given, when a liquid flows from a fixed horizontal surface, its layer in contact with the surface is almost stationary. That we have already seen, that is its velocity is minimum or almost zero. Okay, and as the distance of the layer increases from the fixed surface, velocity of that layer or liquid layer increases. इसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv upon dx set up in the liquid, that is change in velocity with respect to distance x. Okay, now it's the theoretical part that we have already seen, that is topmost layer जो है is moving with the maximum velocity, and that velocity distribution curve that we can see as below. तो सिंपल कर्व है स्टूडेंट्स। अगर आप है एग्ज़ाम में ग्राफ निकालते हैं तो आपको ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, तो ये ग्राफ क्या है, सिंपल जो हमने अभी पढ़ा है वही हमने एक ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स दैट इज डिस्टेंस ऑफ लिक्विड लेयर फ्रॉम द फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड ऑन वाई एक्सिस पे हमने क्या डिफाइन किया है, क्या डिनोट किया है, वेलोसिटी ऑफ दैट लिक्विड लेयर। ओके, तो हमने अभी स्टडी किया है स्टूडेंट्स कि जो वेलोसिटी है लिक्विड लेयर की, वो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होने वाला है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, और टॉप लेयर की वेलोसिटी क्या होने वाली है, मैक्सिमम। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ such a flow of liquid is also known as, ऐसे लिक्विड के फ्लो को जहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी ग्रेडियंट है, such a flow of liquid is also known as laminar flow. ओके, इस टाइप के लिक्विड के फ्लो को कौन सा फ्लो कहने वाले हैं, लैमिनार फ्लो। रिमेंबर द वर्ड। उसमें वन लेयर ऑफ द लिक्विड quietly slides over other layer without any mixing of two layers with each other. okay, तो जो layers है वो स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर
but without mixing of two layers with each other. तो उस फ्लो को हम क्या कहने वाले हैं? लैमिनार फ्लो। अगर वो लेयर मिक्स होगी तो उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे, वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। उसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? लेट अस कंसिडर एनी थ्री लेयर्स ऑफ द लिक्विड विच इज फ्लोइंग ओवर अ फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन हम फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी थ्री लेयर्स कंसिडर कर रहे हैं। जो मिडल लेयर है वो है बी विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ओके। देन the layer above B is layer C which is moving with the larger velocity v plus dv, q उसका डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। और जो बॉटम लेयर है A which is moving with slightly lower velocity v minus dv, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है फिक्स सरफेस से वो कम है एज कम्पेयर टू B एंड C, तो वो कम वेलोसिटी से मूव करने वाली है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो सी लेयर है दैट इज सी लेयर एक्सेलरेटिंग द लेयर बी, ओके, बिकॉज इट इज मूविंग विद अ slightly more velocity, but at the same time A layer is retarding the motion of B. Retarding means B की वेलोसिटी को A लेयर क्या कर रहा है यहाँ पे? रिटार्ड कर रहा है, दैट इज अपोज कर रहा है। B लेयर की वेलोसिटी को वो कम कर रहा है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम what A layer is doing, C layer is doing, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि C लेयर जो है वो B लेयर को क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, और A लेयर B लेयर को पीछे ढकेल रहा है और C लेयर B लेयर को आगे पुश कर रहा है। तो व्हाट इट रिजल्ट्स, इस वजह से जो लेयर्स A लेयर C लेयर B लेयर को क्या कर रहे हैं? आगे पुश कर रही है, और जो एट द सेम टाइम A layer is pushing B layer backwards, okay. So these two layers A and C cancelling the relative motion of each other, and that is resulting in the backward dragging force, that is लिक्विड को पीछे धकेल रही है एज अ रिजल्टेंट फोर्स। देयरफॉर हमें यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला है स्टूडेंट्स टू मूव द लिक्विड, ओके। लिक्विड को आगे जाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स नेसेसरी है टू ओवरकम दिस ड्रैगिंग फोर्स, ओके, सो दैट द रिलेटिव वेलोसिटी would be maintained between the layers of the liquid, okay. So in absence of, are you clear about this concept? ये जो फोर्स है ड्रैगिंग फोर्स, तो वो लिक्विड को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो हमें इस ड्रैगिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है टू मेंटेन द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेयर्स। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? ऑब्वियस, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट है तो हमारा लिक्विड आगे नहीं जाने वाला, इट विल स्टॉप और सीजेस। तो this type of or this property of liquid up to for which or due to which it opposes the relative motion
between the different layers is known as viscosity or internal friction of the liquid. Okay, again, the property of the liquid by virtue of which, due to which it opposes relative motion between its different layers is called as velocity or internal friction of the liquid. तो ये है स्टूडेंट्स विस्कोसिटी की डेफिनेशन. Okay, are you clear? Then in the next part we'll study another point of this chapter, viscosity.